नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो औरों के लिए जीता है उसका जीवन महान हो जाता है। समाज सेवा एक ऐसा प्लेटफार्म है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को मानवता की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा देता है। समाज सेवा वही इंसान कर सकता है जिस पे परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हो। सबको साथ लेके चलना, समाज की सेवा करना, ऐसा जज्बा बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात पश्चिमी दिल्ली की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने फतेह फैमिली के नाम से एक ऐसा संगठन खड़ा किया और अपने साथ साथ उन युवा पीढ़ी के लिए भी समाज सेवा का एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया कि सबके साथ मिलकर चलने की जो प्रेरणा होती है वो अपनी युवा पीढ़ी को उन्होंने दी। और आज फतेह फैमिली का जो नाम है वो चढ़दी कला में है। हम सीधे बात करते हैं फतेह फैमिली के संस्थापक सरदार करण सिंह साहनी जी से और उन्हीं से जानते हैं कि क्यों उन्होंने फतेह फैमिली बनाई, इस फतेह फैमिली बनाने के पीछे मकसद क्या है, किस तरीके से वो समाज की सेवा करते हैं। ये फतेह फैमिली के बारे में हम सीधे बात करते हैं करण सिंह साहनी जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर साहनी साहब। फतेह फैमिली जो नाम से ही बताती है कि ये गुरु चरणों से जुड़ी हुई एक फैमिली है, क्यों ये फैमिली बनाई, इस फैमिली को बनाने के पीछे आपका मकसद क्या था, क्यों सिर्फ युवा जो पीढ़ी है उसको प्रेरित करने के लिए आपने ये कदम उठाया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, पहले तो वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय। जैसे कि अभी आपने मेरे से पूछा कि फतेह फैमिली आपने बनाई, उसके पीछे क्या रीज़न या क्या लॉजिक है। पहले तो मैंने फतेह फैमिली नहीं बनाई, बनाने वाला ईश्वर है, वाहिगुरु है। मैं तो एक साधन हूँ जो इसको आगे लेके आ रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स हुए इन 3 सालों में। आज आप मेरे पास आए हैं तो मैं साझा कर रहा हूँ। फतेह का मतलब आप सब लोगों को मालूम ही होगा, कर हर मैदान फतेह। पर एक्चुअल में जो मेरे माइंड में थॉट्स आए थे, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे सपुत्र, उनका नाम था बाबा फतेह सिंह जी। तो जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि बहुत शहादतें हुई, मेरे मन में इस तरह का एक थॉट आया कि अगर हमारे वीरों ने, वो हमारे से बड़े थे, हमारे वीर हुए, उन्होंने अगर इस उम्र में अपनी शहादत दी है तो क्यों ना उनके नाम के ऊपर लेके एक परिवार बनाया जाए। तो इस तरह से आज से 3 साल पहले इस फतेह फैमिली की स्थापना हुई। युवा पीढ़ी को साथ में लेके चलना, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं कट्टरवाद में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। इन सबको अगर हम बचपन से ही अच्छी तरह से एजुकेट करेंगे तो ये बच्चे गलत राह पे नहीं जाएंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, थोड़ा बहुत इनके मन में कट्टरवाद चल रहा है। उन चीज़ों को हमने थोड़ा ख़त्म करके इनको उस ट्रैक पे लेके आना है जिससे कि हमारा देश भी आगे चले और जो ये हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है ये भी गलत रास्ते पे ना जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा कोरोना काल के टाइम मेरे जो वीर मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, इन सब लोगों को मैं दिल से पहले तो सल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उनके मन में एक दहशत आ चुकी थी कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोरोना बीमारी डस लेगी। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, आज आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूँ, 16 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक के बुजुर्ग आप कह लीजिए, उन्होंने हमारा साथ मोढे के साथ मोढा मिला के वो चले
उस जगह पे उन्होंने ऐसी सेवाएं पहुंचाई जहां की मैं भी हैरान हो जाता था कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं जो कि बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ एक वीर है अमनदीप जी। जैसे कि कोरोना पीक में था तो आपको पता होगा कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे जी। तो हमारे पास एक मैसेज आया कि लाजपत नगर में एक कोरोना सेंटर बना है, वहां पे कुछ पेशेंट है कोरोना के जिनको कि खाना पहुंचाना है और वहां पे खाना पहुंचाया नहीं जा रहा। तो अमन को मैंने कोऑर्डिनेट किया और अमन अपनी जान की परवाह किए बगैर जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया उसके आधे घंटे बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि पाजी मैं सारा सामान उधर दे के आ चुके आएगा वहाँ। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो शायद ख़त्म नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा आप मेरे से और क्या साझा करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, 3 साल पहले बनाई ये फतेह फैमिली किस किस तरीके की सेवाएं दे रही है? जिस कोरोना काल में तो आपने बताया कि बेजोड़ सेवाएं फतेह फैमिली ने दी हैं, इसके अलावा फतेह फैमिली का एक जो सिस्टम क्या है, वो किस तरीके की सेवाएं समाज को देने के लिए बनी है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बात करी कि युवा पीढ़ी किस तरह की समाज में सेवाएं दे रही हैं। जैसे कि किसी के घर में बच्ची है, वो परिवार मैं कहना नहीं चाहता ज़रूरतमंद है या गरीब है, तो हम लोग सब लोग मिलके क्या करते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जाती है जो आज आपको पता लग पाएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। उसमें अप्रॉक्स 250 लोग होते हैं, 256 या 57 होते हैं, तो हमारी कैपेसिटी 240-46 लोगों की उसमें है। मेरी एक वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें जाती है और उसमें ही सारी की सारी वो सेवा होती है। जैसे कि मैंने अभी बात की आपसे कि एक छोटी बच्ची जिसकी शादी थी, उसके लिए हम सब लोगों ने जितना भी हमारे से हो सकता है कि जैसे फ्रिज हो गया, दहेज का सामान जो हो भी गया, सामान थे, वो सारा हम लोग इकट्ठा करते हैं। दहेज वर्ड तो नहीं यूज कर सकते नहीं, दहेज तो क्योंकि एक ये परिवार को चलाने के लिए जो जरूरी सामान एक लड़की को चाहिए होता है अपना गृहस्थी बनाने के लिए, उसको आपने वो प्रोवाइड करवाया? प्रोवाइड, बिल्कुल प्रोवाइड करवाते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो उन तक भी हमारी सेवाएं पहुंचती हैं। अभी जस्ट मैं एक रिसेंटली बात करने जा रहा हूं, 10 दिन पहले की बात है। मैं इस करके ये बात कर रहा हूं क्योंकि अच्छा मैसेज जाएगा मेरे हिसाब से। एक मुस्लिम परिवार गाजियाबाद अर्थला जगह, तो उनके बेटी की शादी थी, तो उन्होंने हमारे से कोऑर्डिनेट किया। आप यकीन नहीं मानोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बताया कि इस डेट को उस बच्ची की शादी है और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, आप 2 दिन का मेरे को टाइम दीजिए। 2 दिन बाद मैंने अपने वीरों से बात करी, फतेह फैमिली के वीरों से बात करी, और जब मैंने उनको कॉल किया, अब रिएक्शन क्या हुआ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला बहन जी मेरे को ये बताइए, अगर एक फ्रिज हो जाए, जब मैंने बोला फ्रिज, जो मेरे साथ बीती वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो 5-10 सेकंड के लिए वो जो लेडी थी फ़ोन पे, बिटिया की माँ थी, वो अम्मी अम्मी कहते हैं वो, तो वो ना 10 सेकंड तक उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब उसको भी समझ में नहीं आया, पर मेरा फ़र्ज़ बनता था, मेरे पास जो सेवाएं आ रही हैं मैं उनको बता तो दूँ। फिर मैंने कहा एक टीवी, फिर मैंने एक कहा कि बड़ी अलमीरा एंड लॉट्स ऑफ, मतलब एक कूलर और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, जैसे मैंने उनको बताया, तो वो रो पड़ी। अब जैसे ही वो भावुक होकर रो पड़ी तो मेरे से भी, मतलब मैं भी बात नहीं कर पाया, मैं भी 2 मिनट के लिए चुप हो गया। मैं महसूस करता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं सोशल हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लोगों को फील करता हूँ कि इनके साथ क्या बीत रही है, लोगों का दुख दर्द जो है कितना। बिल्कुल बिल्कुल हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ हुआ। और जब उन्होंने जब 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद रिएक्शन दिया, एक ही बात बोली, कहती है आपकी जो भैया ये फतेह फैमिली है ना, ये बहुत सरवाइव करेगी। कहते हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा और आप इतना कुछ मेरी बिटिया की शादी पे देने आ रहे हो। सो आप ये महसूस कीजिए कि ये जब मैं इस चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, ये मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं, तो ये भी तो वही सीखेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। तो इसी से ये युवा अट्रैक्ट होता है और ये हमारे साथ सब लोग सेवा करते हैं। अब मैं बात करूँगा लीग से हट के, समाज सेवा से हट के, राजनीतिक मंच को लेकर। गुरुद्वारा इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, उसकी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी चुनाव को लेकर। गुरुद्वारा इलेक्शन
के अंदर हमेशा जब ये संगठन बना करते हैं, जब धार्मिक संगठन बना करते हैं या सामाजिक संगठन बना करते हैं, तो ये चीज़ निकल कर आती है कि जो उसका मुखिया है वो ज़रूर, अगर वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो गुरुद्वारा इलेक्शन ज़रूर लड़ेगा। तो ये फ़तेह फैमिली की तरफ भी एक इशारा होता है। क्या उनका जो मुखिया है, जो मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, क्या अगर वो फ़तेह फैमिली उन पे प्रेशर डालेगी, क्या उनके शुभचिंतक प्रेशर डालेंगे, तो क्या करण सिंह साहनी जी गुरुद्वारा इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगे तो क्यों और किस आधार पे? बिल्कुल, आपने तो मेरे को दुविधा में डाल दिया। ये आपका बहुत ही अच्छा, आपने जैसे बोला पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है और एक सिख रिलीजियस से भी है। बट मैं इससे पहले आपसे एक बात और साझी करना चाहूँगा। आज आप देख रहे होंगे गुरुद्वारा प्रबंधक, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए जी 3 पार्टियाँ, चाहे वो सरना ग्रुप है, चाहे वो बादल ग्रुप है, चाहे जीके ग्रुप है, यही 3 नाम चल रहे हैं और एक दो और भी चल रहे हैं। मेरे को देख के बहुत ही अफसोस होता है कि जब सोशल नेटवर्किंग के ऊपर ये एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जी अगर गुरुद्वारा प्रबंधक, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन लड़ना है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और मेरी बात अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर फ़तेह फैमिली मेरे पे प्रेशर डाले तो करण सिंह साहनी क्या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन के लिए आएगा? मेरे को, आज हम बैठे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरे को काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, बट वाहिगुरु जानता है कि मैंने किसी को अभी तक किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं किया। फ़तेह फैमिली के वीर मेरे को ज़रूर कह रहे हैं कि करण पाजी आप आगे आओ, आप जैसे पाजी की लोड़ है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शनों के लिए। बट जो मैं देखता हूँ, जो आज यहाँ पे हो रहा है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शनों में, उसको देख के मेरा दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सिख की टर्बन सबसे बड़ा क्राउन है, बट इसमें एंटर करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं। जी मेरे को नहीं पता, अभी तक मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। अगर होऊंगा तो ज़रूर सबसे पहले आपको पता लगेगा। तो ये थे करण सिंह साहनी जी, फ़तेह फैमिली के सूत्रधार, उनके संस्थापक, जिन्होंने युवा पीढ़ी को जोड़कर एक ऐसी फैमिली तैयार की जो समाज की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहती है। हमारे साथ फ़तेह फैमिली के कुछ और भी वीर हैं, युवा वीर हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में और जीवन के इस जो यूथ समय एक होता है उनके जीवन का, उसी में ये समाज सेवा करने का जो जज्बा किस तरीके से उनके मन में पनपा और क्यों उन्होंने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया, हम सीधे और सभी वीरों से बात करते हैं। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। मेरा नाम हरजीत सिंह लहरी। मैं फ़तेह फैमिली से इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि मैंने देखा है फैमिली निस्वार्थ भाव से काम करती है, ज़रूरतमंदों की सेवा करती है। जहाँ कहीं से भी किसी ज़रूरतमंद की कॉल आती है तो उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। और इनका जो ग्रुप है, जो हमारा फैमिली का ग्रुप है, वो बहुत ओबीडियंट तरीके से चलता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत तरीके से उसे फॉलो किया जाता है हर रूल को, और उस सेवा को निभाया जाता है निस्वार्थ भाव से। इसीलिए मैं जो भावना इनकी देखी करण सिंह जी की, वो इसलिए मैं इस फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह और भारत माता की जय। मेरे को तो फ़तेह फैमिली से आज 3 साल हो गए हैं, शुरू से समझ लो आप। मैं करण सिंह साहनी जी के साथ शुरू से हूँ। तो ख़ास चीज़ जो अप्रिशिएट करती है कि अपने लिए तो हर कोई करता है, जो सेवा औरों को करके मिलती है खुशी, वो शायद मुझे इस फैमिली से मिलती है, जो हमने यहाँ से सीखा है। और यही चीज़ हमने अपने आप को, औरों को, अपनी फैमिली में, इवन कि हमारे यूथ जितने बच्चे आगे आ रहे हैं उनको भी हमने ये चीज़ सिखाई। और इसके लिए ख़ास थैंक्स मैं करता हूँ उनका, करण सिंह साहनी जी का, इस चीज़ के लिए जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। और मेरे ख्याल में आज 3-3.5 साल से हम ज़्यादा हो चुका है सेवा में हमारा फ़तेह फैमिली में। और एक एक चीज़ जो सेवा में आती है वो पूरी तरह से
पॉजिटिवली जिस परिवार जिसकी शादी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो पूरी तरह उसको निभाई जाती है उसमें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हरजीत सिंह करण सिंह सानी जी के साथ लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने 1 साल मिस किया। अगर मेरा 1 साल वो मिस ना होता तो मैं आज कुछ और भी सेवा कर चुका होता। इनके साथ रहकर जो मैंने आज तक सेवाएं की हैं, मुझे अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है कि मैं फतेह फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो इस तरह के काम इसी तरह से जगह पर जाती हैं जहाँ पर कोई आम आदमी जाना पसंद नहीं करता। कई बार वो भी कहता है कि मैं यहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ, कोई डरते हैं, कोई किसी चीज़ से कोई कुछ दिक्कत है। लेकिन हमारे पास जितना भी परिवार है, 16 साल 17 साल लड़के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं हर जगह सेवा पर पहुँचूँ और मैं जाता भी हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन उसके अंदर मेरे को सिर्फ वहाँ पर दिक्कत आती है कि जहाँ पर मैं नहीं जा पाता या किसी काम के कारण मैं लेट हो जाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह जाऊँ और हर सेवा के अंदर अपना पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मुझे छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज़ से मेरे को अभी भी ये सीखने की उम्मीद रहती है कि मैं और आगे सीखूं और आगे प्रेरित करूं, अपने बच्चों को भी करूं, इन सबको भी मोटिवेट करता हूं कि जो काम आप कर रहे हो वो आपकी लाइफ, आपको जो ब्लेसिंग्स वगैरह मिलती हैं वो आपके लिए बहुत आगे काम आती हैं। बहुत। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जसमीत सिंह है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक छोटी जी गल कहना चाहांगा, जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫਤਿਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਰੀ 'ਚ ਨਾ 2-4 ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। हमारे साथ करण सिंह सानी जी के सुपुत्र तरनप्रीत सिंह सानी जी भी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि पापा ने अगर ये काम की शुरुआत की, सेवा भावना की जो शुरुआत की और एक फैमिली बनाई, तो बेटे को कैसा फील हुआ और जुड़ना और अपने दोस्तों को जोड़ना कैसा उन्होंने किया? पहले तो मैं आप सबको सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि आपका क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी सा एंड ये चीज़ सच्ची में बहुत ही बड़ी मेरे लिए रही, मेरी लाइफ के लिए, कि मेरे फादर ने ऐसा स्टेप उठाया जिसको देख के आज मैं भी उस स्टेप पे आगे चल रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ इतना यूथ चल रहा है, हमारे साथ इतनी बड़ी टीम चल रही है, जिसको देख के स्पेशली यूथ आज की डेट में जो मोटिवेट हो रहा है कि यार ये लड़के सेवा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये लड़के जाते हैं, हमारी नगर कीर्तन पे सेवा लगती है, कीर्तन दरबार पे सेवा लगती है। हमारी सबसे बड़ी बात यह है यूथ की कि जो बच्चे अपनी जेब में से एक 10 रुपये निकाल पाते थे, वो आज अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपीज़ 500 रुपये निकाल के अपनी सेवा में डाल रहे हैं। और ये इतनी बड़ी एप्रिशिएशन है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को जो फील आती है कि यार हम ऐसे अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और आगे की जनरेशन हमें देख रही है कि यार ये वहाँ जाके सेवा दे के आ रहे हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। कोरोना काल में जब कहीं कोई लोग नहीं जा पाते थे, क्या उस समय डर का कहीं आपको नजर नहीं आया कि दिल के किसी कोने में डर ने भी दस्तक दी हो? डरे तो देखो हमारे गुरु जी के, हमारे भाई 4 साहबजादे जी, वो भी नहीं डरे।
तो हमारा तो मतलब ही नहीं बनता। जी जी। हम तो फिर भी उनसे बहुत नीचे हैं। जो उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए किया है, उसके लिए तो हम कोरोना काल में, ये तो जस्ट एक छोटा सा भी कह रो एग्जाम्पल होगा जो हमने किया होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा, जहाँ जहाँ हम कोरोना काल में सेवा देने गए, हमें जिस दिन पता लगा कि वेरी नेक्स्ट डे उसी घर में से कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बट हमारे सिर पे गुरु गोविंद सिंह जी का हाथ था, जो ये लड़के सेवा करके आए, इनमें से किसी को भी वो बीमारी छू के भी नहीं निकल पा सकी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है और मैं एक शेर की 2 पंक्तियों से अपनी बात रखूंगा कि जमा करते हैं जो अपने को ज़र्रा ज़र्रा, जमा करते हैं जो अपने को ज़र्रा ज़र्रा, वो ये क्या जाने कि बिखरने में सुकून कितना है। तो बात सुकून की है। जो ये फैमिली छोटी छोटी खुशियाँ जो लोगों को देती है, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों के पास जाके उनके दुख तकलीफ़ों का पूरा निवारण करती है, तो ये सोच के मैं इस फैमिली के साथ जुड़ा था। और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फतेह फैमिली, आई एम वेरी फील ब्लेस्ड एंड फील वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। आज मेरे को पूरा 1 साल हो गया करण अंकल और सैबी पाजी के साथ जुड़े हुए। स्टार्टिंग से मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल नेटवर्क पे पूरी तरह से फतेह फैमिली का नाम सुनता हुआ आ रहा। मेरे गली में भी 1-2 दोस्तों ने बोला कि ऐसे ऐसे एक फतेह फैमिली एक ग्रुप है, तो क्यों नहीं जुड़ता उनसे, तू ऐसे भी गुरुद्वारे डेली, तू गुरुद्वारे जाने वाला बंदा, डेली तू सबकी हेल्प करता है, तो क्यों नहीं जुड़ रहा उनसे। फिर मैंने किसी तरह सैबी पाजी को कांटेक्ट करा, तो उन्होंने मेरे को जब से ऐड कराया, तब से मेरे को स्टार्टिंग से करण अंकल ने एक बात बोली थी, सबको ही बोलते हैं, मेरे को नहीं, सबको ही बोली उन्होंने कि बेटा सेवा करो, फल मत समझो अपना कभी, कि तुम फल की इच्छा मत करो कभी। तब से मैं फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करी। सेवा सेवा सेवा, 1 साल हमें सेवा करते हो गया। अब मेरे को फल की, कहते हैं ना कि लोग प्रे करते हैं बाबा जी से कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अब वाहिगुरु जी जानता है कि ये सेवा का मुकाबला है या किस चीज़ का, हर चीज़ अब अपने आप सामने आ जाती है। मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं पड़ती कि सेवा तो कर रहा हूँ मैं, पर मैं अपने मन में ये नहीं रखता कि मैं क्यों फ्री में कर रहा हूँ। मेरे को सबने बोला, मन की इच्छा पूरी हो जाती है अपने आप ही। हाँ जी, अपने आप। मेरे को सबने बोला कि तू डेली जा रहा है, तेरी पढ़ाई तो नहीं मिस हो रही। मैं कहा क्यों होगी। मैं कहा करण अंकल ने हमको स्टार्टिंग से बोला बेटा आओ सेवा पे, पर अपनी पहले स्टडी, उसके बाद सेवा। सेवा करो पर स्टडी को पहले रख के। इसी प्लेटफॉर्म पे फिर मेरे को मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के पेरेंट्स के कॉल आए कि ऐसे ऐसे तू फतेह फैमिली के साथ हमारे बेटे को भी जोड़। मेरे को उन्होंने एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा कि फतेह फैमिली है क्या। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ग्रुप है, हम सेवा वगैरह करते हैं। उन्होंने स्टोरीज देखी कि हमने 1-2 लड़कियों के वाला शादी के लिए सेवा करी, किसी बुजुर्ग अंकल के लिए उसके लिए सेवा करी, हर सेवा टाइप की हम करते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो तुम्हारे अंकल हैं करण अंकल, मेरे बेटे को भी उनके साथ जोड़, वरना जो वो प्लेटफॉर्म पे तुम्हें इस आज के टाइम पे खड़ा कर रहे हैं ना, और कोई नहीं कर सकता। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ करण अंकल ही खड़ा कर, आज इनके उस पर मैं कायदे पे खड़ा हूँ ना, मैं करण अंकल के कायदे पे खड़ा हूँ। और मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड ऑफ फील हो रहा है मेरे पे कि वो खुद सामने से सैबी पाजी को फ़ोन करके कभी ना कभी बोलते हैं कि इसको बोलो कि ये जाता है कि नहीं। कभी कभी मैं बीमार होता हूँ या कुछ होता हूँ, मैं घर पे नहीं बताता, बाद में जब पता लगता है तब थोड़ी डांट पड़ जाती है कि तू सेवा करने गया, अपनी तबीयत देख ले। तो अंदर से फिर जब जाओ तो पता ही नहीं लगता कि मेरी ये हालत है। और घर पे मैं ऐसा था कि मैं उठ नहीं पा रहा। फतेह फैमिली के सबसे छोटे सदस्य हमारे बीच में हैं रोहित। हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों जुड़े। 16 साल की उम्र में रोहित, जहां लोग बच्चे खेलना पसंद करते हैं, पार्टी एंजॉय करना पसंद करते हैं, समाज सेवा का कीड़ा कैसे लग गया बेटा? सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत पहले से देखता था फेसबुक पे कि भैया मतलब सेवा का डालते रहते थे, तो फिर मैंने ना भैया को कांटेक्ट करा कि मुझे भी सेवा में मतलब जाना है। तो जब से मैं इस ग्रुप में आया हूँ, मैं हमेशा मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि मैं और सेवा कर पाऊँ। किस तरीके की बेटा आप सेवा अपने फैमिली के साथ जुड़ के की? मैं मतलब बहुत तरह की सेवा मतलब बाबा जी की कृपा से कर चुका हूँ। मतलब जैसे कहीं जाना होता है तब भी जा पाता हूँ तो चला जाता हूँ। कभी जैसे कोई सेवा आती है, कोई मतलब पैसे देने की, तब भी मैं थोड़ी बहुत कर देता हूँ। और नगर कीर्तन में मतलब हर जगह पहुँचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करते हो? मैंने अपने इस ग्रुप में मैंने अपने 2 दोस्तों को जोड़ा है,
उन एक का नाम है ईशान और एक का नाम है मेहर। मम्मी पापा को गर्व होता है? मम्मी पापा को बहुत गर्व होता है और जब भी कोई सेवा आती है तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि कोई सेवा आई है। अगर कोई सेवा आई है तो वो फिर वो खुद पैसे देते हैं कि जा दे के आ। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। तो ये थे फतेह फैमिली के वो जांबाज वीर, समाज सेवा का जिन्हें ऐसा चस्का लगा है, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े, लेकिन वो समाज सेवा करके जीवन में अपना नाम कमाना चाहते हैं और वाहिगुरु जी भी उन पे अटूट कृपा बरसाए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं चला था, पीछे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी तरीके से करण सिंह साहनी जी ने एक ऐसा कारवां बना दिया जिसकी जड़ें दिल्ली नहीं, देश ही नहीं, अब्रॉड में भी हैं, विदेशों में भी हैं। मैं हर्ष कुमार, RBM न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।